हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन स्टूडियो पर। और आज करेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर है 8 और एक्सरसाइज है इसकी 8A। और इसका 33 क्वेश्चन करेंगे। 32 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं इसमें। ठीक, तो इसका 33 क्वेश्चन हमें दे रखा है 15 कॉट ए बराबर कितना 8। तो यहां से कॉट ए बराबर कितना जाएगा 8/15। ठीक है, साइन ए और सेक ए का मान हमें क्या करना है। तो यहां से बनाएंगे समकोण त्रिभुज। ठीक, ए बी सी। ठीक है, लाल बटे का कस इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्या है कॉट, साइन कॉस टेन। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होगा कॉट। तो कॉट क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये क्या होगा हमारा आधार और कौन ये क्या हो गया 15 लंब। तो आधार कितना हमारा ए बी और लंब बी सी। तो क्या हो जाएगा 8, ए बी हो जाएगा 8 और बी सी हो जाएगा हमारा 15। ठीक, अब पाइथागोरस लगा के हम यहां से कर्ण निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो AC कितना हमारा निकालना है इसी तो में, और BC 15 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना 8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर 15 का 225 प्लस 8 का 64। ठीक है, 8 64 और 225 को प्लस करेंगे 9 289। तो AC का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 289। तो AC बराबर क्या आ जाएगा रूट में 289। ठीक है, तो AC बराबर यहां से निकल गया कितना 17। तो कर्ण आ गया यहां से हमारा 17। ठीक, अब सेक ए और साइन ए का मान याद करना है। ठीक है, सेक ए का मान कितना जाएगा साइन कॉस, कॉस का उल्टा सेक। तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण है 17 और आधार कितना 8। तो क्या हो जाएगा AC/AB। ठीक, और क्या करना साइन ए। साइन ए क्या लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा 15 और कर्ण कितना 17। तो क्या हो जाएगा BC/AC। ठीक है, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, इनके मान ज्ञात हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं 34। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक, ABC जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, ये 90 डिग्री B वाला। यदि tan A बराबर 1 इसने में दे रखा है tan A बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, तो tan A बराबर 1 है तो ये क्या हो जाएगा लाल बटे कक्का से निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा लाल बटे के साइन कॉस टेन के लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें 1 और नीचे भी 1 मान लेंगे। तो ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना BC/AB। दोनों ही क्या है 1 1। पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण इसका। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। AC कितना हमारा AC में निकालना, ये 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ये भी 1। तो क्या जाएगा 2। तो AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। तो AC बराबर यहां से क्या निकल जाएगा रूट में 2।
ये हमारा इसी निकल कर जाएगा यहाँ से। ठीक, अब वैल्यू ज्ञात करनी है हमें किसकी, ये जो भी दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना 1, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी जाएगी, लंबवटीकरण, तो लंब कितना 1 अपॉन रूट 2, कॉस ए की वैल्यू कितना जाएगी, कॉस ए की वैल्यू होगी आधार वर्टीकरण, तो आधार कितना रूट 2 गुना रूट 2 में होगी तो कितनी हो जाएगा 2, बराबर क्या लेके आना हमें बराबर 1 लेके आना। तो इसे हटाइए, पहले हम LHS लेंगे, यहाँ से LHS लिख लेते हैं, ठीक है, LHS लिखने के बाद 2 से 2 कट जाए, क्या आ जाएगा बराबर हमारा 1, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोई त्रिभुज ABC है वो समकोण त्रिभुज है, ये A हो जाएगा हमारा, ये B और ये C, B है इसमें समकोण, तो tan A बराबर कितना हमारा, tan A हमें दे रखा है इसने 1/√3, तो लाल बट्टे कक्का से tan A की जगह लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसमें हमारा, लंब ये होगा, ठीक है, और आधार क्या हमारा ये, तो लंब है इसमें कितना 1 और आधार कितना है √3। पाइथागोरस पे भी लगा के हम इसमें कर्ण निकाल लेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो इसको इस चीज में यहाँ लिख रखा है ना, इसको आप यहाँ लिखना है उसके ऊपर, और मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा BC और ये कितना हो जाएगा AB, लाल बटे का लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का होल स्क्वायर बराबर BC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर, तो AC हमारा कितना है नहीं पता, निकालना है बराबर BC कितना है BC1 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, AB है √3 का होल स्क्वायर, तो 1 + 3, ठीक है, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर है, तो √3 × √3 पे हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4, तो AC का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 4, तो AC बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 2, तो इस 2 को उठा के इधर लाएंगे, 4 का रूट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। AC आ गया हमारा 2। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, हमें किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए, ठीक, कॉस सी, एक मिनट, इसमें साइन ए भी चाहिए और कॉस सी भी, ठीक है, और दूसरे में कॉस ए इंटू साइन सी ये चाहिए, चलो तो निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं साइन ए की वैल्यू हमारी है, साइन ए बराबर आ जाएगा, साइन ए बराबर साइन ए है तो क्या होगा लंबवटीकरण, तो लंब कितना हमारा 1/2, ठीक है, और लिखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें BC/AC, चलो पहले इसको लिखो BC/AC, बाद में लिखो 1/2, ठीक। दूसरा में कॉस ए भी यहीं से याद करना, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा आधार वर्टीकरण, तो आधार कितना BC/AC, तो बराबर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगला हमें क्या करना है अब कॉस ए, तो कॉस ए बराबर, एक मिनट, कॉस ए नहीं कॉस सी, कॉस हमने क्या कर लिया, तो कॉस सी, तो जब ये वाला है ना ये सी, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी ये वाली, ठीक है, और ये आधार हो जाएगी, और तो हमारा कर्ण बिल्कुल सेम एज इट इज रहेगा। तो कॉस सी निकालना है, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या इस वक्त हमारा 1/√3, ठीक है। ऐसे हम निकालेंगे क्या साइन सी, तो उसमें भी क्या होगा साइन सी, मतलब ये वाली जो है ना सी के सामने वाला जो भुजा है ये हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, तो साइन सी क्या होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा √3/2 और कर्ण कितना 2। तो अब लगाते हैं, पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये लिख रखा है हमें साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो साइन ए कितना हमारा 1/2,
इंटू कॉस सी 1/√3 प्लस कॉस ए कितना 1/2 इंटू साइन सी कितना √3/2। तो ये हो जाएगा 1/2√3 प्लस और ये हो जाएगा हमारा √3/4 है ना, 2×4। तो जब इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 1 प्लस एक मिनट एलसीएम लेंगे तो इस तरह नहीं होगा। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कॉस सी है ना, तो कॉस सी का क्या होगा आधार बटे कर्ण होगा ना, आधार बटे कर्ण। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, यहां भी 2 आएगा। तो 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा 1 प्लस √3/4। जब नीचे बेस सेम हो, ठीक है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा यही आ जाता है 4। आधार समान हो तो ऊपर वाले जोड़ लेते हैं, बाकी नीचे वाला जो हमारा समान रहता है। तो आंसर कितना जाएगा 1 प्लस √3/4। अब एक अगला क्वेश्चन बचा इसका, ये हमारा कॉस ए, दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू कितना हमारा 1/2 इंटू कॉस सी का वैल्यू कितना एक मिनट है यहाँ, साइन ए लंब बटे कर्ण और कॉस ए आधार बटे कर्ण। एक मिनट यहाँ होगा 1/ आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें हमारा √3। ठीक है, ये ए भी होगा। और साइन सी मतलब ये वाला तो हमारा हो गया 1/2 √3/2। तो यहाँ एक मिनट चेक करता हूँ, साइन ए कितना हमारा 1/2, कॉस सी कितना 1/2। ठीक है, कॉस ए कितना है √3/2, कॉस ए है हमारा √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 और साइन सी कितना हमारा √3/2। यहाँ पे क्या जाएगा, ये गलत है सारा का सारा। ठीक है, हम दोबारा करते हैं। तो 1/4 प्लस √3 में कितना जाएगा 3/2 की 2 में 4। तो यहाँ पे क्या जाएगा, नीचे बेस समान है हमारा, तो इससे एलसीएम ले लेंगे 4 कोई, और 3 क्या जाएगा 4। तो 4 से 4 गया तो कितना बचा 1 हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया, ये गलत है। यहाँ जो मैंने इसकी वैल्यू है थोड़ा ढंग से नहीं रख पाया, तो इस दूसरे क्वेश्चन में आगे पता पड़ा कि मतलब क्या गड़बड़ हो रहा, आंसर चेक किया। तो अब देखो कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, कॉस ए √3/2 है और कॉस सी कितना है, कॉस सी है 1/2 माइनस साइन ए कितना 1/2, साइन सी कितना √3/2। तो यहां से क्या जाएगा √3/4 माइनस √3/4। तो इससे कट जाएगा तो बराबर क्या जाएगा हमारा 0 आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें हम कर माना त्रिभुज एबीसी में, तो ये पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। जिसमें एंगल ए और बी से न्यून कोण बताएं। ठीक है, तो ए से मान लेंगे, बी से और सी से, तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री का। और एंगल ए और बी ये न्यून कोण है, मतलब ये 90 से कम है। ठीक, लेकिन सी क्या हो गया हमारा 90 हो गया। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में एंगल सी बराबर 90 डिग्री तथा
एंगल ए लेस देन 90, कॉमा एंगल बी भी क्या होगा, लेस देन 90, मतलब 90 से कम। एंगल ए भी 90 से कम होगा। तो लिखेंगे cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, तो लिखेंगे आधार अपॉन कर्ण। ठीक, तो आधार अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, AC। एक मिनट, इसमें हम cos ए मतलब ये वाला, इस पर ये वाला एंगल लेंगे, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक, अगर लंब होगी तो ये क्या हो जाएगा, BC। एक मिनट, लाल बटे कक्का से हमारा मतलब ये तो हो गया लंब, ठीक है, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। और कोस की कंडीशन क्या है, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या हमारा AC, तो AC अपॉन कर्ण कितना AB बराबर है। ठीक है, दूसरा भी क्या होगा हमारा, आधार बटे कर्ण। कंडीशन क्या है इसमें, B एंगल है ये वाला, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, ये क्या होगी आधार, तो BC अपॉन AB। तो यहाँ क्या जाएगा, इनटू BC अपॉन AB। इन दोनों को ब्रैकेट मतलब इनटू नहीं करेंगे क्योंकि ये इसी की फॉर्म है। भाई आधार क्या हमारा AC, इनटू थोड़ी ना करेंगे इसमें, तो यहां से निकालेंगे। ये तो मैंने आपको लिखने की दिखा दिया। तो AC अपॉन AB बराबर क्या आ जाएगा हमारा, BC अपॉन AB। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC के दो सम्मुख भुजाएं, त्रिभुज जब त्रिभुज ABC में दो सम्मुख भुजाएं ABC में दो सम्मुख भुजाएं बराबर ज्ञात हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो एंगल ए बराबर किसका आ जाएगा, एंगल बी के। नेक्स्ट करते हैं हम अगला 37 क्वेश्चन। त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है। भाई कोई त्रिभुज हो गया, एक समकोण त्रिभुज जिसमें PQR और जबकि Q क्या है, समकोण मतलब कि 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। और PR प्लस QR बराबर 25, यहां में दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25। और PQ हमें कितना दे रखा है, PQ की दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P, cos P, tan P, इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो PR का होल स्क्वायर, RQ का होल स्क्वायर, ठीक है, PR की होल स्क्वायर प्लस RQ प्लस PQ का होल स्क्वायर। हमें इसमें पता है सिर्फ खाली PQ का होल स्क्वायर, तो RQ हमारा भी ऐसी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 प्लस PR का होल स्क्वायर, और इसको भी उठा के कर लेते हैं माइनस, क्या हो जाएगा, RQ का होल स्क्वायर बराबर, प्लस को काट देंगे क्या बचेगा 25। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक, तो इसे लिखेंगे PR माइनस RQ ब्रैकेट बंद, दूसरे में PR प्लस RQ बराबर 25। ठीक, देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक, तो अब हमें किसका वैल्यू रखा, PR प्लस QR का वैल्यू में दे रखा 25,
और तो यहाँ क्या लिखेंगे पी आर माइनस आर क्यू बराबर इंटू 25 बराबर 25। तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा पी आर माइनस आर क्यू बराबर 25 अपॉन 25। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से 1 निकल कर जाएगा। तो पी आर माइनस आर क्यू आ गया हमारा 1। ठीक है, तो हमारी समीकरण नंबर 1 ये हो गई। और इसे एक लेते हैं पी आर माइनस आर क्यू बराबर 1 हो जाएगी समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 को 2 हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। तो हल करेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर जाएगा, चलो मैं हल करके दिखाता हूँ। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दे रखा है हमें, और यहाँ दे रखा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2 पी आर बराबर 26। तो पी आर बराबर कितना निकल जाएगा हमारा 26 अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा 13। ठीक है, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में पी आर बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण 1 में पी आर बराबर 13 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 13 प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहां से आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, क्यू आर बराबर 25 में से 13 गया तो 12। ये हमारा आ गया। ठीक है, तो पी आर मतलब ये वाला 13 आया, क्यू आर कितना है 12। अब यहां से निकाल लेंगे हम साइन पी। तो साइन पी लाल बटे कक्का से तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हमारा 12। तो मतलब क्या लिखेंगे क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना हमारा, क्यू आर है 12 अपॉन 13। अब निकालेंगे कॉस पी। तो कॉस पी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 5। तो लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर। तो पी क्यू कितना 5 अपॉन 13। नेक्स्ट लिखेंगे टेन पी। टेन पी कितना होगा हमारा लंब बटे आधार। तो लंब कितना आर क्यू, आधार कितना पी क्यू। तो 12 बटे कितना हो जाएगा ये 5। ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे। अगला करते हैं 38। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हमें 7/8 दे रखा है, और हमें यहां से इसमें वैल्यू पूछिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। 2 क्वेश्चन है, एक हम इसने हमसे पूछा, तो ये दे रखा है 7/8। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। ठीक है, हिमालय की तरफ से ये हो गया हमारा थीटा। ठीक, इसमें मैं कॉट थीटा की वैल्यू देखा है, तो लाल बटे कक्का से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार क्या है इसमें हमारा, आधार होगा ए बी। ठीक है, ये वाला, और लंब क्या है बी सी अपॉन बी सी। तो ये कितना जाएगा 7 और ये कितना 8। तो यहां से कर्ण निकाल लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो लगाएंगे एबीसी पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा एसी का होल स्क्वायर बराबर बीसी का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। आधार कितना हमारा इसमें ए बी। ठीक है, ये वाला आधार है। तो ए सी कितना है नहीं पता, बी सी कितना 8 प्लस ए बी कितना 7। तो कितना आ जाएगा 64 प्लस 49। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 4 113। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 113।
तो AC बराबर निकल कर जाएगा हमारा रूट में 113। अब यहां से वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हमारा 8, तो मतलब कितना BC अपॉन AC। तो BC कितना 8 और कर्ण कितना 113, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी 113 निकल गई है। अगला निकालना है कॉस थीटा इसमें। तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AC। तो AB कितना है 7 और कर्ण कितना है रूट में 113। ठीक, अब वैल्यू निकालते हैं हम इस जो में क्वेश्चन दे रखा पहला वाला। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये दे रखा है, अपॉन कितना 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब जरा देखिए ये एक फॉर्मूला बनना है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, एक मिनट, हमने यहां साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। तो एक मिनट, ये जो है ना होल स्क्वायर होगा, ये साइन का स्क्वायर नहीं होगा, साइन का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसे यहां से काटिए, ये भी यहां से कटेगा, साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कितना है 7 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा 1 माइनस 8 64 अपॉन क्या जाएगा 113। ये रूट में 113 क्यों, जब रूट में 113 में होगी तो रूट में 113 का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा रूट में 113 इंटू रूट में कितना 113। तो रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, यहां से निकालेंगे 1 माइनस 7 अपॉन ये भी कितना जाएगा 113, 7 नहीं 49, ये 7 की 7 गुणा होगी स्क्वायर है ना, 7 49 गुणा 113। तो यहां से निकल जाएगा 113 माइनस 64 एलसीएम लेंगे अपॉन 113, यहाँ भी क्या जाएगा 113 माइनस 749 अपॉन 113। तो 113 में से 49 गए। ठीक है, तो 13 में से 4 गए तो 9 बचा 9 और 10 में से 6 गए तो 4, 49 बचे। ठीक है, तो इससे तो कट जाएगा हमारा, और नीचे 113 में 49 गए तो 64 बचा होगा, 64 ही बचेगा। तो क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा। तो लाल बटे कक्का से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना हमारा 7 और लंब कितना 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। तो कितना जाएगा 7 7 49। ठीक, और अपॉन क्या हो जाएगा 8 8 64। रियल में ये होगा ऐसे, देखो कॉट स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे इसे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ काटो, पहले कॉट स्क्वायर थीटा देखा, फिर कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख लेंगे और उसके बाद में वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर निकल जाएगा। इन्हें आप खुद करना, अगर नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसके लिए आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।